नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं एसपीआर रोड के ऊपर जो BMW ट्रेनिंग सेंटर है, एयर इंडिया का हेड ऑफिस जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है, एयर इंडिया के स्टाफ को, और उसी रोड के ऊपर हैं DLF का कॉर्पोरेट ग्रीन्स। वो सारी लोकेशन से जस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि यहाँ से 7 से 8 मिनट का डिस्टेंस है, सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आज आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ। इस लोकेशन के अंदर देखो बहुत तगड़ा पोटेंशियल है। सेक्टर 70, 71, 69 ये सभी सेक्टर्स, ये वो वाले सेक्टर्स हैं जो भविष्य में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के बराबर और गोल्फ कोर्स रोड के बराबर का एप्रिसिएशन आपको देंगे। रेंटल इनकम बहुत अच्छी देते हैं। और सामने जूम करके आपको दिखाता हूँ, वो देखिए, शायद आप देख पाएँ, वो जो M3M की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो हमारे मेन बिल्कुल SPR रोड के ऊपर है। तो इस लोकेशन की प्रॉपर्टी है। ऑटोमेटिकली जब वर्क लोकेशन लोगों के पास हो और उसके पास में आप उन्हें रेजिडेंशियल ऑप्शन दें तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को मिलती है, चाहे वहाँ के स्टाफ हों, चाहे वहाँ के जो सिखाने वाले लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो लोग हों। तो इस तरह की लोकेशन की अगर आप एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो डेफिनेटली कॉल कीजिए। और अगर इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट है, वी कैन हेल्प यू आउट। सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी डिसीजंस में हम आपकी हेल्प करेंगे। इस वाली प्रॉपर्टी का जो कोड है वो यहाँ पे है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ सोसाइटी अंदर से पूरा एक गेड़ी मार के आपको पता लग जाएगा कि सोसाइटी के अंदर की पार्किंग व्यवस्था कैसी है और यहाँ पे जो ग्रीन एरिया है वो कैसा दिखाई देता है। तो अगर हम इसको गिम्बल पे शूट करते तो ज़्यादा स्टेबल फुटेज आती, बट कई बार हमारा ऐसा मन करता है हमारे एडिटर साहब का कि हाथ में फुटेज लेकर हिलती डुलती आप लोगों को दिखाएं। तो आज हम आपको हिलती डुलती फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें आप देखकर अच्छा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको ये स्टेबल फुटेज देखनी है तो आपको इन पर्सन विजिट करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे एग्जैक्टली हमारी स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है हमारे प्रोजेक्ट की। तो ग्रीन एरिया काफ़ी सारा है और इस तरह से हम गोल गोल घूमते घूमते बाहर निकल जाते हैं। गाइस, ये फ्लोर प्लान बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मतलब इसके बीच में जो फ्लैट के बीच में ट्रैवल डिस्टेंस है वो बहुत बहुत अच्छा है। एक बार थोड़ा पीछे जाओ आप, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और ज़्यादा पीछे चले जाओ। इतना डिस्टेंस, और वो जो लास्ट में आप दीवार देख रहे हो, इतनी अच्छी प्रिवेसी दे रखी है सब फ्लैटों के सामने। यानी कि जब आप अपने फ्लैट में दाखिल होते हैं ये पूरा प्राइवेट एरिया है आपके पास, और दोनों फ्लैट्स के बीच में लगभग 15 फुट का डिफरेंस आता है। एक स्टेयरकेस उधर, एक स्टेयरकेस उधर है, और 2 लिफ्ट्स हैं फ्लोर तक आने के लिए। ये सर्वेंट रूम की एंट्री है और ये हमारे मेन फ्लैट की एंट्री है। ये प्रॉपर्टी आपको लोअर फ्लोर पे मिलती है और जो इसका लेआउट है वो काफ़ी अच्छा है। साइज से मैं स्टार्ट करूँगा। इस पूरे प्रॉपर्टी में, इस पूरे प्रोजेक्ट में 2 BHK एंड 3 BHK दोनों तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, साइज़ पे आते हैं। तो साइज़ यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 1300 स्क्वायर फीट का जो साइज़ है वो मिलता है 2 BHK के लिए, और 1950 का जो साइज़ है वो मिलता है 3 BHK के लिए। प्राइस सेगमेंट अगर आप देखते हो तो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर रेडी टू मूव में लिमिटेड चीज़ें ही हैं मार्केट में, और ख़ासतौर पे इस लोकेशन पे जो एप्रिसिएशन एंड जो रेंटल रिटर्न्स मिल सकती हैं वो अनमैच्ड हैं रेस्ट ऑफ द सेक्टर से, अगर आप उसे कंपेयर करेंगे गुड़गांव के। तो यहाँ पे आबादी ऑलरेडी आ चुकी है, ये दूसरा बेनिफिट है। और सोसाइटी इज़ कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड। सारी फैसिलिटीज़ जो आजकल की मॉडर्न प्रॉपर्टीज़ में होती हैं वो सब कुछ इसमें मिल ही रहा है हमें। और हम अब स्टार्ट करते हैं आपको लेआउट दिखाना, साइज़ बताते हुए। तो ये जो हमारा पूरा पोर्शन है इसमें हमें पूरा का पूरा इटालियन मिलेगा नीचे लगा हुआ, और बेडरूम्स के अंदर कुछ में टाइल्स हैं और कुछ में वुडन वर्क हो रखा है। कुछ इस तरह का काम आपको करा हुआ मिलता है इस प्रॉपर्टी में। साइज़ यहाँ से अप्रॉक्सीमेट डायमेंशंस देख लीजिए। सामने से इस तरफ देखेंगे तो ये लगभग 18 फुट है, और यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो लगभग 13 या 13.5 फुट के आसपास का स्पेस आपको मिलता है, विच इज़ आइडल। और मेजरली प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें यही देखने को मिलता है। सबसे पहली बालकनी से जो व्यू मिलता है वो है कुछ ऐसा। थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो, रुक जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो टोटल आपको लेंथ मिल रही है 20 फुट के आसपास है, और जो चौड़ाई है वो है 6 फुट के आसपास।
बहुत ही बढ़िया साइज है बालकनी का। ये बालकनी हमारे लिविंग एरिया से कनेक्ट होते हुए बेडरूम नंबर 1 पे कनेक्ट होती है। नीचे दिखाते हैं एक बार आपको कैमरा नीचे की तरफ टिल्ट करके। तो ये देखिए इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइज पार्किंग है। पीछे आप देखते हैं तो फार्म लैंड है। उसके बाद आगे आप देखोगे तो हमारी जो रोड है यहाँ पे दरबारीपुर रोड बोलते हैं इस रोड को, जिसके थ्रू आप हमारे SPR की तरफ जा सकते हैं, DLF अल्मेडा की तरफ जा सकते हैं। और हाल फिलहाल में जो अभी बिरला का लॉन्च हुआ था, बिरला का प्रभा प्रोजेक्ट, तो वो भी आपको यहीं पे मिलता है। थोड़ा सा आगे आइए प्लीज। ये थोड़ी लैंडस्केपिंग आप देखोगे, इधर लैंडस्केपिंग के ऊपर काम हो रहा है, पौधों में पानी डाला जा रहा है। तो आप जैसे देखते हैं सोसाइटी के अंदर रख रखाव कैसा है, तो अच्छा रख रखाव है, सेफ्टी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। और यहाँ से जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमें मिलेगा हमारा सबसे पहला बेडरूम। ये है गाइस आपका बेडरूम नंबर 1। इस तरफ आइए, यहाँ से देख लीजिए। तो नेचुरल लाइट बहुत अच्छी है। पूरी प्रॉपर्टी के अंदर हमने कोई भी लाइट ऑन नहीं कर रखी है, जो है सब नेचुरल है। इसमें जो बालकनीज हैं साउथ वेस्ट फेसिंग बालकनीज आपको मिलती हैं इस प्रॉपर्टी में, यानी कि आपको धूप जो है वो साउथ वाली साइड से भी मिल रही है और वेस्ट वाली साइड से भी मिल रही है। तो दोनों तरफ से आपको अच्छी सूर्य ऊर्जा मिल जाएगी आपकी प्रॉपर्टी के अंदर। रूम के डायमेंशंस देखते हैं तो दिस इज समवेयर अराउंड 11 फीट इस तरफ से है और 11 फीट इस तरफ से है। 11 बाय 11 का रूम साइज है। इधर हमारे पास लकड़ी का काम होके मिलता है बिकॉज इट्स अ रीसेल ऑप्शन। आगे आते हो, ये वॉशरूम है। वॉशरूम भी आपको मिलता है अच्छा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 6 फीट और गहराई आपको मिलती है ऑलमोस्ट 7 फीट। यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा पीछे। इस रूम के अंदर वेंटिलेशन हमें मिल जाता है एक बड़ी विंडो से। और लास्ट में आपको दिखाऊंगा मैं हमारा सर्वेंट रूम कहाँ से और कैसा दिखता है। ये हमारा डाइनिंग पोर्शन है। इधर आप अपनी डाइनिंग बना सकते हैं, ठीक है। इस डाइनिंग पोर्शन के अंदर भी अच्छे डायमेंशंस आपको मिलते हैं, 10 फीट बाय 11 फीट के आसपास। यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे किचन स्पेस में। सो दिस इज योर किचन, जिसके अंदर आपको डायमेंशंस बहुत ही बढ़िया मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया। मुझे कई बार अपनी ही तारीफ करने का मन करता है, मैं कितनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ, बट अप्रिसिएशन के लिए मैं आपसे बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कहते हैं नहीं करना, उसमें आपका फ़ायदा है दोस्तों, मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। आपको सिर्फ न्यू लॉन्चेस की, मेजरली सारे न्यू लॉन्चेस की अपडेट मिल जाएगी इंटरनेट पे, बट देयर इज़ नो अदर चैनल ऑन इंटरनेट जो गुड़गांव को इतने प्रिसाइज और डिफाइंड तरीके से हर एक पास्ट प्रोजेक्ट को, प्रेजेंट प्रोजेक्ट को और कंपैरिजंस को, रेंटल रिटर्न्स को एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ आपके लिए। सो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपका अच्छा बेनिफिट है। साइज़ की बात करते हैं हमारे इस किचन स्पेस में, तो यहाँ से यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट 7 फीट वाइड एंड डेप्थ की बात करते हैं तो लगभग 10 फीट की डेप्थ, 10 बाय 7 के आसपास का किचन मिलता है और एक यूटिलिटी बालकनी मिलती है। इस बालकनी का जो स्पेस है ये लगभग 6 फीट बाय 4 फीट के डायमेंशन में आपको मिलती है। एक बार घुमा के आपको सामने दिखाता हूँ। जहाँ तक आप देखेंगे हरियाली ही हरियाली है, बट हरियाली के पार भी कुछ है। ये सामने आप जो ग्रे कलर का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, दिस इज एन अफोर्डेबल फ्लैट पिरामिड के द्वारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। और आसपास की प्रॉक्सिमिटी में देखते हैं तो क्या क्या बना हुआ है। AIPL का पीसफुल होम्स यहीं पे बना हुआ है, उसके बाद परीना का मिकासा यहीं पे बना हुआ है, टाटा का प्रेमांती यहीं पे बना हुआ है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसकी प्रॉक्सिमिटी में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे अच्छे डेवलपर्स ने बनाए हैं। एक बार प्लीज़ सामने आ जाइए। हमारा बेडरूम नंबर 2 है ये। इस बेडरूम नंबर 2 के अंदर 11 फीट के डायमेंशंस ऐसे मिलते हैं और सामने आपको मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 ओके 11 बाय 11। सो 2 बेडरूम्स हमारे 11 बाय 11 के डायमेंशन के अंदर हैं, जिसके अंदर ACs लगे हुए हैं, फैंस लगे हुए हैं, वार्डरोब्स बने हुए हैं। और ये जो वॉशरूम है थोड़ा बड़ा है, इसका डायमेंशन आपको मिलता है 8 फीट बाय 6 फीट, 8 बाय 6 के आसपास है। ओके, हिंडवेयर इटालियन कलेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है हर जगह। वेंटिलेशन अच्छी है रूम्स के अंदर भी, वॉशरूम्स के अंदर भी। और अल्टीमेटली सोसाइटी फ्लैट में रहने का और लेने का जो मज़ा है, देखो है अपना ही दोस्तों। हाई राइज के अंदर ना फीलिंग तो है। ये वाली आप देखते हो प्रॉपर्टी का वॉशरूम नंबर हमारा कॉमन वॉशरूम है, ये 6 बाय 5 के साइज़ में। इधर हमारे पास एक पूजा स्पेस आप बोल सकते हो इसके लिए, या आप इसे पूजा बोल लो या आप इसे स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो। 5 बाय 5 का स्पेस है। ये वाला बेडरूम मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है।
हो सकता है भगवान मेरे जो 100 मकान पूरे मेरे होने हैं लाइफ में, उन 100 मकानों की लिस्ट के अंदर ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ में मैं इसी तरह का बेडरूम रखना पसंद करूँगा। मुझे थोड़ा सा है ऑब्सेशन, बहुत अच्छी लगती है वुडन फ्लोरिंग, बहुत ही प्यारी। इसे लेटर ऑन रहने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, जैसे 5 स्टार होटल्स होते हैं, तो जब आप फर्श पे कदम रखते हैं तो टाइल होती है या फर्श होता है ना, वो होता है थोड़ा ठंडा, बट जब वुडन फ्लोरिंग होती है ना, तो अगर आपने एसी ऑन कर रखा है, रूम का टेम्परेचर ठंडा है, तो वो बिल्कुल न्यूट्रल सा रहता है। तो वुडन फ्लोरिंग का अपना ही एक मज़ा है, अपने एक अच्छा एक्सपीरियंस है और थोड़ा वो अलग है पत्थर और नॉर्मल फर्श से। ये जो हमें साइज़ देता है, सामने से इधर की ओर साइज़ देता है 14 फीट का और यहाँ से इधर की ओर साइज़ देता है 15 फीट का। 14 बाय 15 का रूम है हमारा। आ गया ये वाला जो ड्रेसर एरिया है कुछ इस तरह से बना के दे रखा है। यहाँ पे आपकी ड्रेसिंग दी है, सामने आपका वार्डरोब स्पेस दे रखा है और इधर आपको मिलता है ये, यानी कि 6 फीट बाय 8 फीट के आसपास के डायमेंशन के वॉशरूम्स है। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, उसी तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर या फ्रेश लॉन्चेस में भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। आपकी मर्जी है, आप फ्रेश में जाना चाहते हो या रीसेल के अंदर जाना चाहते हो। फ्रेश के अंदर एप्रिसिएशन थोड़ा अच्छा मिल जाता है और जो रीसेल होता है उसके अंदर डे 1 से रेंटल रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यही है दोनों के अंदर का डिफरेंस। बाकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल हैं और डेफिनेटली इस तरह की प्रॉपर्टीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए निसंकोच आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बढ़िया ऑप्शंस देगी भी और साथ ही साथ उन्हें रेंट पे लगवाने का जो दायित्व है उसे भी निभाएगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर्टी दे दी और उसके बाद में रेंटल पे हम लोग उसे नहीं लगवा पा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ, तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली आप उठा सकते हैं। लास्ट बालकनी जो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है लगभग 10 फीट बाय 6 फीट के साइज़ में। इस प्रॉपर्टी का जो कोड है वो है यहाँ पे। प्रोजेक्ट का जो साइज़ है वो लगभग 10 एकड़ के आसपास है। इसके अंदर 2 लेआउट मिलते हैं आपको, 2 BHK एंड 3 BHK। 2 BHK इज समवेयर अराउंड 1300 स्क्वायर फीट, 3 BHK इज समवेयर अराउंड 1950 स्क्वायर फीट। इसके अंदर आपको टोटल 7 से 8 टावर्स मिलते हैं और जो पार्किंग है वो आप देख सकते हो, फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग इसमें आपको मिल जाती है। लोकेशन का सबसे अच्छा एडवांटेज है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन के लिए, रेंटल रिटर्न्स के लिए। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल SPR की लोकेशन मिलती है, सदर्न पेरिफेरल रोड की, और इस लोकेशन पे, इस रोड पे BMW का ट्रेनिंग सेंटर है, एयर इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर है, साथ ही साथ DLF के कॉरपोरेट ग्रीन्स हैं। तो DLF जहाँ पे भी जाता है और ऑफिसेस बनाता है वहाँ पे बहुत सारा क्राउड भविष्य में आता है। कुछ ही सालों में, बस चुनिंदा कुछ ही सालों के अंदर ना गुड़गांव का रियल एस्टेट मुंबई के रियल एस्टेट को टक्कर देगा। आप मानिए चाहे नहीं मानिए, लेकिन होने वाला है यही। बाद में आप लोग 5 साल बाद, 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे आपने क्या वेल्थ क्रिएट करी है, क्या एसेट क्रिएट करी है। तो शायद आपको रिग्रेट हो अगर अभी आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो। बाकी अगर कोई मन में प्रश्न हो तो नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। जाने से पहले आपको सर्वेंट रूम और दिखाता हूँ। आइए सर्वेंट रूम देखते हैं और उसके बाद में क्लोज करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ से घूमते फिरते आप निकल जाइएगा बाहर और बिल्कुल बाहर से ही आपको आपके सर्वेंट रूम की एंट्री मिलती है। बस एक सरप्राइज ये ना हो जाए मेरे साथ कि कहीं वो रूम लॉक्ड हो। मैं देख लेता हूँ। सो गाइज अनफॉर्चुनेटली रूम लॉक्ड है। मिलते हैं अगली वीडियो में।